आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करें। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो दो फिगर्स दी हुई हैं, उनके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे चॉइसेस हैं 1, 2, 3, 4। सेकंड वाले की भी 4 चॉइसेस हैं 1, 2, 3, 4। इनमें से कोई एक जो है वो आंसर है इस ग्राफ का इन 4 में से और इस ग्राफ का इन 4 ऑप्शंस में से। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स जो वहाँ पर हैं वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला है -1 एंड 1, दूसरा है 0 एंड 0, तीसरा है 1 एंड -1। ठीक है, और लाइन बनाई हुई है। ठीक है, अब ये x होता है और ये y होता है, तो ये x की वैल्यूज हो गई, ये y की वैल्यूज हो गई। सबसे पहली इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स में ये वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इन कोऑर्डिनेट से या नहीं। तो y इक्वल्स टू एक्स, y की वैल्यू है यहाँ पे 1, x की वैल्यू है यहाँ पे -1। ठीक है, तो 1 और -1 जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। उसके बाद आती है दूसरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गया 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले दो कोऑर्डिनेट्स तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये देखना है कि बाकी के दो भी करते हैं कि नहीं। अगर बाकी के दो भी करते हैं तो इसका मतलब हमें आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। तो बाकी के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 0 और 0 रखें अगर, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद तीसरे में रखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस का और माइनस का y इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 1, सॉरी y नहीं आएगा, y की वैल्यू -1 आएगी। 1 - 1 इक्वल टू 0, और 1 में से 1 गया तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के जो है वो पेयर रखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये वाली इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो पहली वाली फिगर का आंसर है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से ये वैल्यूज पुटअप करके आप जो है वो ये थर्ड और फोर्थ में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड में ही हमें आंसर मिल गया तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड फिगर पर। तो सेकेंड फिगर के लिए मैं करता हूँ, अब हम यहाँ पर जो है वो सेकंड फिगर के जो है वो कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लेते हैं। -1 एंड 3, -1 एंड 3। उसके बाद दूसरा है 0 एंड 2, उसके बाद तीसरा है 2 एंड 0। ठीक है, तो ये x होता है, ये y होता है। हमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं सेकंड वाले में। पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अब y 3 है, 3 इक्वल्स टू x -1 है, -1 प्लस 2, 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1। ठीक है, नॉट इक्वल, नहीं सेटिस्फाई होता, पहला आंसर नहीं है। जब पहले से ही नहीं निकल कर आया तो आगे के दो रख के चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों से निकलना जरूरी होता है। दूसरी इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू x माइनस 2। y क्या है हमारा यहाँ पे, पहले में 3 और -1 -2, -1 x है। 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 एंड 1 3 माइनस का। अब 3 प्लस का और 3 माइनस का भी इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी दूसरी इक्वेशन भी इस ग्राफ के लिए नहीं बनी है। फिर आता है हमारा y इक्वल्स टू -x प्लस 2। y है हमारा 3, -x का मतलब माइनस और फिर -1 ये वाला और प्लस का 2। 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये कोऑर्डिनेट
इसको सेटिस्फाई करते हैं y इक्वल टू -x+2 को। अब अगर बाकी के भी करते हैं तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। बाकी के लिए क्या करेंगे, बाकी की वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं y इक्वल्स टू -x+2, ठीक है। अब दूसरे वाले में y क्या है 0 और x क्या है +2, तो हम लिखेंगे -2+2। अब ये 0 इक्वल टू -2+2 जो है वो 0 हो गया, तो हमें सेकंड कोऑर्डिनेट्स ने भी जो है वो सेटिस्फेक्शन दे दिया। अब आते हैं हम y इक्वल्स टू -x+2। यहाँ पर जो है वो y क्या दिया हुआ है 0, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो x क्या दिया हुआ है -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +2, तो 0 इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने वैल्यू थोड़ी गलत पुटअप कर दी है। सेकंड वाले के लिए मैं करता हूँ y इक्वल्स टू -x+2। अब यहाँ पर x 0 दिया हुआ था, y 2 दिया हुआ था, तो 2 इक्वल्स टू x हो गया आपका 0, यानी -0 और +2, तो 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 में से 0 गया तो ये आया 2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन वाला आ गया कोऑर्डिनेट वाला। यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू 2 थी, -x की वैल्यू -2 हो गई। यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ पर 0 रख के ये 0 आ गया। यहाँ पर -1 रखा तो ये माइनस प्लस हो गया, और 2 + 1 करके ये 3 आ गया। तो इस तरीके से ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के अंदर आ जाते हैं, इसको सेटिस्फाइड करते हैं, और सेकंड वाले ग्राफ का जो आंसर है वो y इक्वल्स टू -x+2 है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units or 0 यूनिट्स। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है वो हमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई होती है तो वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है, कोई भी डिस्टेंस अगर ट्रेवल होता है तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, ठीक है। इसको हमने जो है वो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल के रूप में लिखना है, ठीक है, और इसका हमने ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। हमें कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसे हम ले लेंगे x, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन, जिसे हम ले लेंगे y, फिर हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट फोर्स जो हमें दी हुई है यहाँ पर 5 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि वर्क डन क्या है y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है टू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो इसकी जगह हमें कांस्टेंट वैल्यू लगानी होती है। तो हमारी इक्वेशन जो बन के आएगी वो ये आएगी कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी हुई है 5 यूनिट, 5 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी कि हमारी इक्वेशन जो बनकर आई इस क्वेश्चन की वो आई y इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब हमें जो है वो ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे इसे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपनी टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। यहाँ पर x ले लेंगे, यहाँ पर y ले लेंगे, इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x, ठीक है। अगर x को हम 0 ले लें, यहाँ 0 लिख देंगे तो 5 भी y भी जो है वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x को जो है वो 1 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 1, यानी कि y आ जाएगा 5। तो अगर हम x को 1 लेते हैं तो y 5 आ गया, x को 0 लेते हैं तो y भी 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहीं आएगा 0 0 पे, दूसरा पॉइंट आएगा x अगर 1 है और y अगर 5 है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जो है वो हम इसको जोड़ देंगे।
जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारी लाइन निकल कर आएगी, यहाँ पर हम ये एरो बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमारा 0 0 हो गया और यहाँ पर जो है वो हमारा 1 और 5 हो गया। ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख दी हैं। इक्वेशन हम इसके ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 5x। तो ये हमारा जो है वो ग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है। अब ग्राफ से ही हमें जो है वो रीड करके ये बताना है कि अगर 5 की जगह 2 यूनिट्स होते, नहीं समझे, तो आपका जो है वो हमारा 2 यूनिट्स, यानी कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो जब जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 2 यूनिट तो वर्क डन होगा 10, और जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 0 यूनिट तो y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो वर्क डन भी 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 2 है, ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा 2 5 या 10, ये लंबी कर लेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 7 8 9 10, तो यहाँ पर कहीं जाकर आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे डॉट से भी बना सकते हैं, इस तरीके से करके इसको हम मैच कर लेंगे। और जहाँ पर जो है वो 0 यूनिट होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वहाँ पर वर्क डन भी 0 आएगा, यानी कि 0 का पॉइंट यहाँ पर 0 आएगा। तो ये हमारे 2 पोर्शन भी सॉल्व हो गए, इसके पार्ट्स भी, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हमारी इक्वेशन भी बन गई और इसका ग्राफ भी बन गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. कंट्रीब्यूशन जो है वो x और y के रूप में लेना है और ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो जो है वो यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 की, जिन्होंने मिल के जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ जो है वो का कंट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप x और y के रूप में इन्हें ले सकते हैं, हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद ग्राफ बनाना है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू x एंड फातिमा इक्वल्स टू y। यामिनी का कंट्रीब्यूशन x और फातिमा का y ले लेंगे। दोनों ने मिलके कितना दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल बन के आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो पहला तो इसमें जो है वो काम ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, तो हम इसके लिए जो है वो तो बनाते हैं कॉलम, ये x हो गया, ये y हो गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जैसे हमें यहाँ पर 100 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है, तो हम वैल्यूज़ जो है वो 10 के मल्टीपल में ले लेंगे, जिससे कि जो है वो ग्राफ में आसानी से हम इसे प्लॉट कर लें। अगर 0 लेते हैं और दूसरे का 100 निकल आएगा तो थोड़ा प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 10 के मल्टीपल में अगर लेते हैं तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 50। अगर हम x 50 ले लेते हैं और x की वैल्यू 50 पुटअप करते हैं तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 100 माइनस 50, y इक्वल टू 50, तो y भी 50 आ जाएगी, ठीक, यहाँ 50 आ गया। इसके बाद जो है वो हम ले लेते हैं सपोज लेट x इज इक्वल टू 30। अगर हम x 30 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 30 प्लस वाई इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 100 माइनस 30, ठीक है, तो y इक्वल टू 70 आ गया, y की वैल्यू 70 आ जाएगी। अब इनको यहाँ पे प्लॉट करना है। पहले हमारे कोऑर्डिनेट हैं 50 50, दूसरा हमारा है 30 और 70। तो 50 50 में देख लें, 50 x एक्सिस पर यहाँ आएगा और 50 y एक्सिस पर यहाँ आएगा, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये पहला वाला पॉइंट। ऐसे करके 30 आएगा x एक्सिस पे यहाँ पर और 70 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे,
ये हमारा जो है वो ग्राफ तैयार हो गया आपका। यहाँ पर जो है वो 30 और 70 लिख देंगे, यहाँ पर जो है वो 50 और 50 लिख देंगे, और इक्वेशन हमारी थी x + y = 2। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 multiplied by C plus 32. पहला पार्ट जो हमारा है वो ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो इसके 5 पार्ट हैं, हम एक एक करके करेंगे। तो पहले पार्ट में हमें जो है वो इसका ग्राफ बनाना है। इक्वेशन यहाँ दोबारा उतार लेता हूँ, F = 9/5 C + 32, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके ग्राफ में इसको प्लॉट करने के लिए जो है वो हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए जो है वो हम बना लेंगे इसकी टेबल। ये हमारा जो है वो हमने इसको x एक्सिस लेना है हमने सेल्सियस को, और y एक्सिस लेना है फ़ारेनहाइट को। तो यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इनकी वैल्यू। लेट x = 0, अगर हम x को 0 ले लें, यानी कि c को 0 ले लें, तो हम उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, तो क्या आएगा, F = 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 32। F = 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, 0 + 32, देयरफॉर F = 32। तो अगर जो है वो सेल्सियस की वैल्यू 0 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट 32 आ जाता है, ठीक है। अब अगर जो है वो हम सेल्सियस की वैल्यू जो है वो लेट x = 5, अगर हम 5 ले लेते हैं थोड़ी इक्वेशन इजी करने के लिए, तो ये हम पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा F = 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 32। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट F = 9 + 32, यानी कि आ गया हमारा F = 41। तो ये हमने लिया था 5, ये आ गया 41। तो इस तरीके से हमने ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इसके निकाल लिए ग्राफ के लिए। पहला सेट हमारा जो है वो ये है, दूसरा जो है वो हमारा सेट ये है, ठीक है। ग्राफ आपके लिए तैयार है। अब यहाँ पर जो है वो अगर x एक्सिस पर ये 0 है और इस पे 32 है, तो यहाँ पर ये 30 है, तो आप वो खाने जो है वो उसमें देख लेंगे ग्राफ पेपर के। तो यहाँ पर जो है वो इसका पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 0 और 32 का। अगर f जो है वो 5 है और x अगर 5 है और y 41 है, तो 41 हमारा आ जाएगा तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऐसे, और f x तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से जो है वो हम इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा पॉइंट जो है वो ये हो गया, एक हमारा पॉइंट ये हो गया। तो अब इसकी जो है वो हम लाइन बनाएंगे, तो इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 0 और 32, यहाँ पर हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 5 और 41, और एक्सरसाइज और इक्वेशन हमारी दी हुई थी। अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं, F = 9/5 C + 32, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये पहला पार्ट पूरा हो जाता है। और अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हमें जो है वो सेल्सियस की जगह पे 30 डिग्री रखना है। F = 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 30 + 32, 5 1 जा 5 6 जा, तो ये आ जाएगा F = 9 6 जा 54 + 32। तो ये हो गया हमारा 86 डिग्री
फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ये हमारा आ गया 86 डिग्री। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब 95 फ़ारेनहाइट की जगह पे रखना है, तो 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो ये प्लस का 32 इधर माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोज होके 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 3 और 63 इज इक्वल टू 9/5 और ये हो गया C, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, C की वैल्यू निकालने के लिए C इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाइड बाई, जब हम इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9। 9 1 जा 9 7 जा 7 5 जा 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा C इक्वल टू 35 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में वो 35 डिग्री हो जाएगा, और अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद फिर हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें F और C एक एक बार 0 रखना है। तो यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट के लिए निकालेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 32। सो F इज इक्वल टू 0 प्लस 32 इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो पहला आंसर तो ये आ गया कि अगर सेल्सियस जो है वो 0 है तो फ़ारेनहाइट जो है वो 32 डिग्री है। उसके बाद दूसरे में जो है वो अगर फ़ारेनहाइट 0 है, यहाँ पे कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। उसके बाद माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं इसे कि -32, और जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वल टू C। मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 जा 10 15 60 -160 अपॉन 9 इक्वल टू C। रिड्यूस कर लेते हैं, 9 1 जा 9 7 70 9 7 जा 63 70 17.7। तो सेल्सियस आ गया हमारा 17.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर वो 0 था तो ये अगर सेल्सियस 0 था तो फ़ारेनहाइट 32 था, और अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस 17.7 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट आएगा। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पर पहुंचते हैं, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। यानी कि दोनों को सेम दिखाना है, कोई ऐसा न्यूमेरिकली जो है वो टेम्परेचर है जो दोनों में सेम आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट F इज इक्वल टू C, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन थी वो क्या थी, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब F अगर C के इक्वल है तो हम C की जगह भी F यूज़ कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32, ये 32 इधर आ जाएगा, ओ सॉरी 9/5 F इधर ले लेंगे, वेरिएबल सेम है। 5F माइनस 9/5 F इक्वल्स टू 32। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लेके यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5F माइनस 9F इक्वल्स टू 32। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4F इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। अपॉन करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -4F इक्वल्स टू 32 को 5 से करेंगे तो 160। सो F इज इक्वल टू 160 अपॉन -4, और 4 से इसे काट देंगे तो F इज इक्वल टू -40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -40 डिग्री ऐसा है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में न्यूमेरिकली इक्वल टेम्परेचर है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।